और आगे भी इसी तरह कुछ काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये अर्ली बर्ड के एंड के एरिया में जो रेलवे ब्रिज है, सेंचुरी ओल्ड रेलवे ब्रिज, इसको क्रॉस करके हम आगे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। एनएमसी के गार्ड अपनी ड्यूटी देने के लिए जी इसी रास्ते से आगे जाते हैं। ये चेक पोस्ट आ जाती है जी किसी अर्ली बर्ड के एरिया के बिल्कुल एंड के एरिया में। सामने को यहाँ से निकल के आगे आप जाएं तो आपकी राइट साइड पे ये एनएमसी कैनाल है जो आगे चली जाती है। और एनएमसी का जो ये वाला एरिया है, ये आप देख सकते हैं, ये अभी भी ज़ेर तामीर है, इस पर कोई ख़ास काम नहीं हुआ। सियरा डेवलपर्स और आगे डिटेल आप देख सकते हैं। ये साउथ का एरिया है। ये ऊपर एक मशीन काम कर रही है, चावल ऑपरेटर एक काम कर रहा है। राइट साइड पे जो ऊंची जगह है ये सारी एनएमसी की रिजर्व एरिया है सारा। इस एरिया में जो काम हुआ है उसमें ये एक इन्होंने थोड़ी सी दीवार बनाई है एनएमसी कैनाल के साथ, और मज़ीद आगे उस पर भी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। एक मशीन ये खड़ी हुई है और इसी तरह ये जनाब यहाँ पे पत्थरों की दीवार तामीर हो रही है और हम लोग इस तरफ से जाएंगे। ये जोन बी स्टार्ट हो जाता है जी यहाँ से। ये आप देख सकते हैं रेलवे ब्रिज के ऊपर से ट्रेन जा रही है और आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे के एरिया में कुछ सर्वेयर यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने चूँकि बी ब्लॉक एरिया तक जाना है तो हम लोग इस एरिया को वापसी पे देखेंगे। अभी आपको दिखाते हैं कुछ एक एरिया है ए साउथ का, जहाँ तक ये यहाँ से आगे इन्होंने सड़क बनाई है। पीछे जो एरिया मैं आपको दिखा के आया हूँ अर्ली बर्ड से ए साउथ का एरिया, वहाँ कोई सड़क कनेक्टिंग रोड नहीं है। तो काम तो इन्होंने किया है ए साउथ के एरिया में, लेकिन जितनी रिकवरी जल्दी हुई है एनएमसी के एरिया में शायद ही किसी एरिया में हुई हो। लोगों ने फुल पेमेंट्स की थी आज से तकरीबन 6 माह पहले तक। एनएमसी ने जो कलेक्शन की थी अरबों के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे कोई ख़ास काम नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं जी यहाँ पे काम चल रहा है। स्ट्रीट्स के लिए रोड काट पत्थर काट रहे हैं ये, और इस तरफ भी इसी तरह काम हो रहा है। ये साउथ का एरिया सारा भी जोन भी है ये साउथ का, और ये ज़्यादा एवेन्यू है गालबन, ये ज़्यादा एवेन्यू है क्योंकि बड़ी रोड जो आती है ये साउथ में ही वो यही रोड है। आगे भी आपको चल के दिखाते हैं। आज से 3 साल पहले तक जी ये सारा एरिया एक जंगल हुआ करता था और लोग इस एरिया में अपने माल मवेशी जो है वो चराया करते थे। सुबह माल मवेशी जो है इस तरफ हाँक दिया करते थे, छोड़ देते थे, और शाम के टाइम जो है ना असर के बाद वो यहाँ से अपने मवेशी ले जाया करते थे। ऑलमोस्ट नो गो एरिया था ये सारा। मतलब जिसको जानवरों से या अपने पालतू जानवरों से कोई सरोकार नहीं है, वो उसके अलावा कोई बंदा यहाँ पे नहीं आता था।
बाकी बारिशों की वजह से यहाँ पे कटिंग हुई भी है, ये आप देख सकते हैं। ज़मीन कटाव का शिकार है। इस तरफ ये बजरी के और रेत वगैरह के डंप लगे हुए हैं, डंप पर काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे काम हो रहा है वो मैं सारा आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी किस्म का कोई शुबा ना, शक व शुबा ना रहे कि एनएमसी जो है काम कर रहा है और मैं आपको दिखा नहीं रहा। जहाँ पे काम होगा वहाँ पर नज़र आ जाएगा आपको, जहाँ पे नहीं हो रहा वहाँ पे भी नज़र आ जाएगा। कुछ लोग जो है यहाँ से सिर्फ उन एरियाज़ की जहाँ पे काम होता है वहाँ पे वीडियोस बना के निकल जाते हैं, और कुछ मेरे भाई जो हैं वो ऑफिस वगैरह में बैठ के वीडियो बना देते हैं। तो ऑन साइट आके मेहरबानी किया करें, आप रियलिटी दिखाया करें लोगों को। और जो इन्वेस्टर ख़ास तौर पे ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ मेरी अक्सर बातचीत होती रहती है। मोस्टली उनका ये होता है कि यार हम लोग कभी आए ही नहीं है गुजर खान। तो मुझे भी एक बड़ी हैरानी होती है कि यार आप आए नहीं है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने अपनी ज़िंदगी का जो एक ख़ास टाइम गुजारा है आपने बाहर के मुल्कों में। मेरे दोस्त वगैरह भी होते हैं गुजर खान से जो ओवरसीज़ हैं, बड़ी मुश्किल लाइफ गुजार के वो जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बस सिर्फ एडवर्टीजमेंट या लोगों की बातों में आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, और आज तक उनको नहीं पता चला कि जी हमारे प्लॉट्स की क्या लोकेशन है, हम कहाँ पे खड़े हैं, आज सोसाइटी के क्या हालात हैं, कोई बताने वाला नहीं है उनको। तो ये फिर अगर आप कल को नुकसान में जाते हैं तो इसमें कसूर आपका भी है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की जहाँ पे आपको पता नहीं था, और सोने पे सुहागा ये कि आपने उस पर फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, आपने अपने तौर पे तहकीक नहीं की कि जनाब हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। एक दफ़ा चल के देख ही लें। हर रोज़ तो बंदा नहीं आ सकता यहाँ पे, 6 महीने में, साल में एक दफ़ा जब आपका विजिट हो पाकिस्तान का या अपने इलाकों का, तो आप किसी लोकल को साथ ले जाएं, जाके कहें यार हमें दिखाएं ये। तो अगर 10 बंदों को आप कहेंगे तो कोई एक ना एक राज़ी हो जाएगा आपके साथ जाने के लिए। तो आप लाजमी विज़िट किया करेंगे। मैं इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में मैं एक इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किन किन सोसाइटीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है, क्योंकि फाइनेंशियल जो है ना लिटरेसी, उसके बगैर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप नुकसान में रहेंगे। तो बड़ा ज़रूरी होता है इन चीज़ों के लिए आपको काफ़ी बारीक बीनी से देखनी पड़ती हैं ये चीज़ें। काफ़ी सारे चीज़ें हैं जिनको नज़रअंदाज करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें कभी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। एक तो एनओसी देखना चाहिए सोसाइटीज़ की, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इनको एनओसी इशू है या नहीं। एलओपी बेसिक होता है, एनओसी अगर वो इशू नहीं हुआ तो बाकी की चीज़ें जो आप देख सकते हैं। लोकेशन उसमें नंबर 1 है। सबसे पहले तो आप लीगल मैटर्स देखें कि जनाब सोसाइटी बन रही है तो कहाँ पे बन रही है, लोकेशन कौन सी है। उससे पहले बल्कि ये देखना चाहिए कि एनओसी जो है वो सोसाइटी को इशू हुआ या नहीं हुआ। अगर तो सोसाइटी को एनओसी इशू हुआ है तो फिर तो ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है जी लोकेशन का। फिर तीसरा जो आपके डेवलपर है उसकी रेपुटेशन कैसी है। अगर तो नया डेवलपर है तो वहाँ पे आप सारी इन्वेस्टमेंट आप ना लगाएं, बेशक लोकेशन भी अच्छी है, एनओसी भी है उसके पास, सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ना लगाएं। और तीसरी चीज़ जो मज़ीद भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो ये बेसिक 3 चीज़ें जो है ना ये आपको हर एक सोसाइटी में एंटर होने से पहले देखनी चाहिए। यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है मेरा आगे जाने का, तो मैं अभी यहाँ से वापस ही जाऊँगा। परली तरफ बी ब्लॉक का एरिया है, ये बिल्कुल एंड का एरिया आ गया। यहाँ पे नीचे एक
दरिया गुजर है, दरियाए कौंसी के नाम से। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी इससे पहले। तो ये सारा एरिया जो है ना नीचे इस तरफ प्रोज गांव है, इस तरफ ये सारा एरिया जो है नीचे ये बी ब्लॉक का एरिया है, और इस तरफ ये मोड़ा हीर के नाम से गांव है। मिसा का ही समझ लें कि एक एरिया है मोड़ा आहिर। तो आगे तो हम लोग नहीं जा सकते इस साइड से, अभी पीछे जाना पड़ेगा दोबारा से। और सर में कल रात एक बारिश हुई है, एक अच्छी बारिश हुई है यहाँ पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं रास्ता ही नहीं है यहाँ से निकलने का। अभी एक और हमारे सामने एक सिचुएशन आ गई है और यहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है। सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप सोसाइटी में काम करने वालों से मशवरा किया करें, और सोसाइटी के जो जहाँ पे सोसाइटी बन रही है उसके जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं उस पे जो है ना रेट्स वगैरह पूछ लिया करें कि यहाँ पे क्या कुछ रेट्स जो है ज़मीनों के क्या रेट्स हैं। उससे आपको फिर आइडिया हो जाता है कि ये एरिया डेवलप हो के कहाँ तक जो है वो आपको प्रॉफिट दे सकता है, या आने वाले दिनों में कितना फीजिबल हो सकता है। अब गुजर खान में ये फर्स्ट सोसाइटी है समझ लें कि जो कि इतनी अमेनिटीज दे रही है। मुझे सोच खिलाफ हो एनएमसी की मैनेजमेंट से, एनएमसी की पॉलिसी से, लेकिन जो इन्होंने काम किए अच्छे वो मानने चाहिए। यहाँ पे कोई पार्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, इंटरनेशनल तो है दूर की बात है, नेशनल लेवल का भी कोई पार्क नहीं था यहाँ पे। एनएमसी ने आके यहाँ पे पहला पार्क बनाया। वो के एनएमसी ने बहुत डिले किया है लोगों को डिलीवरी देने में। ए साउथ और बी ब्लॉक की डिलीवरी आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले तक हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जबकि आज जो है 19 जुलाई है और आज तक ये डिलीवरी नहीं दे सके। तो आने वाले दिनों में अगर ये डिलीवरी देते हैं तो मेरे ख्याल से एक बड़ी अचीवमेंट होगी एनएमसी के हवाले से। यहाँ पे भी जो कुछ रास्ते बंद हैं, खुदाई हुई भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सर्वेयर काम कर रहे हैं, पानी की जो सीवरेज की लाइंस हैं वो डाल रहे हैं यहाँ पे। ये साउथ का एंड का एरिया है बिल्कुल। और हमें दोबारा से वहाँ से वापस जाना पड़ेगा। मुझे इस एरिया में आने के लिए जनाब काफ़ी दफ़ा परमिशन देनी पड़ी। सबसे पहले तो जब मैंने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया तो परमिशन ही ना दें यहाँ पे जो मैनेजमेंट है यहाँ पे एनएमसी की, गार्ड वहाँ पे ही रोक दे जी आप नहीं जा सकते यहाँ से। फिर एनएमसी के एक ऑफिशियल थे, 5 दिन तक मैं मुसलसल जाता रहा जी एनएमसी के ऑफिस में। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, नया नया एनएमसी आया था और काम चल रहा था यहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि देखें मैं आप लोगों की जो एक नीड है डेवलपमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं जो नहीं आ सकते यहाँ पे, तो उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ वीडियोस। तो मुझे स्पेशल परमिशन दें ताकि मैं आगे जाऊँ और आके यहाँ पे वीडियोस बनाऊँ। तो फिर उन्हें कोई ब्रिगेडियर थे उनसे बात की, बल्कि कर्नल साहब थे, कर्नल नदीम साहब, उनसे बात की और उन्होंने जनाब मुझे परमिशन दी थी
कि जनाब आप जाएं और जो कोई भी आपको रोके, आप उन्होंने अपना नंबर दिया था तो आप मुझसे बात कर लें और उन्हें कहें कि जनाब कर्नल नदीम साहब ने परमिशन दी हुई है, आप उनसे बात कर लें। तो इस तरह करके फिर मुझे जो है वो स्पेशल जो है परमिशन मिली इस एरिया में आने की। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी को परमिशन ही नहीं थी। मैं और रियल्टर मार यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल तक आते रहे मुसलसल। उसके बाद जो डेवलपमेंट का एक इशू बना था, NMC ने जो डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे वो भी किसी सूरत जो है जस्टिफाइबल नहीं थे, तो हमने उस पर भी वीडियो बनाई थी। फिर उसके बाद NMC ने कुछ डिस्काउंट्स देना शुरू किए और लोगों ने जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस कुछ लोगों ने जमा करवाए, कुछ अभी भी जो है वो जमा नहीं करवा रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि NMC का ये जो प्रोजेक्ट है ये गुजर खान के अवाम के लिए जो है एक नया प्रोजेक्ट था। इससे पहले कोई एक सोसाइटी भी नहीं थी यहाँ पे जो बाकायदा इस तरह से डेवलपमेंट कर रही थी। तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी, इसके अलावा मेगा सिटी और प्रिज्म टाउन, ये 3 सोसाइटीज एज ए कंपटीटर NMC के आई थी। सबसे पहले प्रिज्म आया था, प्रिज्म टाउन आया, उस पर कुछ ज़मीनों के लिटिगेशन के इश्यूज आए और उस पर स्टे हो गया, अभी तक रुका हुआ है वो काम। उसके अलावा तारिक शरीफ स्मार्ट सिटी, तारिक भट्टी साहब की जो सोसाइटी है गुजर खान में, वो भी एक सबसे टॉप की लोकेशन है, लेकिन वो जो कि डेवलपर जो है वो खुद ही है, वाइज डेवलपर के नाम से उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई भी है। तो उन्होंने खुद ही जो है ये समझा कि मैं इसको डेवलप कर लूँगा। आहिस्ता आहिस्ता वो भी काम कर रहे हैं, अच्छी लोकेशन है, उसमें भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। और इसके अलावा मेगा सिटी गुजर खान जो है ये NMC के गेटवे 2 के बिल्कुल अपोजिट साइड पे उनका जो है मेन ऑफिस है। तो वहाँ पे भी जाके 2 दफ़ा मैंने वीडियोस बनाई हैं, अच्छी लोकेशन है, लेकिन कोई भी NMC के स्टैंडर्ड को टच नहीं कर सका। इन्होंने काम भी किया है और काफ़ी सारे लोगों को जो है वो यहाँ पे घर बना के दे रहे हैं। इसके अलावा ये सारा एरिया जो मैं जहाँ से अभी गुजर रहा हूँ, ये 2 साल पहले तक मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। लोग यहाँ पे अपने माल मवेशी चराने के लिए छोड़ देते सुबह के टाइम। पिंडोरा, डोकसमी और इस इलाके के मिसा के लोग जो है ना यहाँ पे अपने माल मवेशी सुबह छोड़ जाया करते थे और शाम को ले जाया करते थे। और कुछ जो है ना लोग यहाँ पे सारा दिन गुजार के शाम को लेके जाते थे अपने मवेशी। तो उस लिहाज से ये एक समझ लें कि प्याराबाद जंगल ही था। दरख्तों की कटिंग काफी हुई यहाँ पे, इकोसिस्टम मुतासर हुआ है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सोसाइटीज का। तो कोशिश करें आप भी अगर घर बनाएं तो घर के चारों तरफ दरख्त लगाएं। इस मुल्क को वैसे भी जो है वो दरख्तों की जरूरत है। जिनके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उनके इसाले सवाब के लिए आप दरख्त लगा सकते हैं। और अगर आप वैसे भी सदका जारिया के लिए लगाना चाहते हैं दरख्त, तो शौक से लगाएं। और सावन का मौसम है, किसी भी किस्म का कोई दरख्त जो आप लगाएंगे लग जाएगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक दरख्त जो है ना अपने नाम का, अपने पेरेंट्स के या अपने बच्चों के नाम पे लगा दें, ताकि आने वाले दिनों में आप उनकी केयर भी कर सकें और जो है माहौल के लिए जो है ना एक अच्छी चीज़ साबित हो। तो ये अभी मैं ए साउथ के एरिया से निकल के B ब्लॉक एरिया में एंटर होने लगा हूँ, बल्कि ये सारा ए साउथ का एरिया है। ये आप देख सकते हैं जी, ए साउथ के एरिया में कुछ मशीनरी इन्होंने वापस लाई है और अभी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे जो एरिया है, ये एरिया है जनाब क्लॉक टावर का। ये वो रोड है जो ए साउथ के एरिया को B ब्लॉक से टच करेगी। इस एरिया में ये आप देख सकते हैं ईंटें वगैरह पड़ी हुई हैं
और बाकी भी काम शाम चल रहा है यहाँ पे। क्लॉक टावर का एरिया है सारा। ये यहाँ पे सीवरेज के लिए ज़मीन खोदी जा रही है और आगे काफ़ी दूर तक ये काम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये क्लॉक टावर का एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है। काफ़ी बड़ा एरिया है और ये क्लॉक टावर के करीब करीब जो प्लॉट्स हैं उन पे जो सीवरेज का काम चलेगा। यहाँ पे पानी ये जगह जगह तालाब से बन गए हैं, बारिशें हो रही हैं, सावन है, उसकी वजह से यहाँ पे तालाब बन गए हैं। मट्टी की डंपिंग भी साथ साथ हो रही है, मट्टी इसमें डाल के इसको फिल अप कर रहे हैं। और इस एरिया में कुछ मशीनरी देखी जा सकती है, ये आप देख सकते हैं। कुछ मशीनरी यहाँ पे खड़ी हुई है, काम हो रहा है यहाँ पे। और आगे बी ब्लॉक एरिया में कोई ख़ास काम नहीं होता। वो सामने जो आपको एंड का एरिया नज़र आ रहा है वो जी बी ब्लॉक का एरिया है। मेरे बिल्कुल सीध में कुछ मशीनरी आपको नज़र आ रही होगी, वो बी ब्लॉक का एरिया है। इस तरफ ये जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये ए साउथ के एरिया में क्लॉक टावर का एरिया है। सामने कुछ मशीनरी खड़ी है, ये आप देख सकते हैं। और राइट साइड पे कुछ शावल काम कर रही हैं। इसी तरह चारों साइड पे जो जितनी भी मशीनरी है वो आप देख सकते हैं। ये कुछ मशीनरी खड़ी है जी, ये आप देख सकते हैं। ये साउथ का ही एरिया है और कुछ मशीनरी इस तरफ काम कर रही है, मूव कर रहे हैं। ये अभी शायद छुट्टी का टाइम हो रहा है, असर का टाइम हो चुका है। और इस तरफ ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इन्होंने ये बजरी वगैरह इकट्ठी की है। ये साउथ का ही बिल्कुल एंड का एरिया है ये। और दरमियान में ये जो मशीनरी आपको नज़र आ रही है, और ये दरमियान में इससे पहले ये दरियाए कौनसी है, मैं अभी चल के दिखाता हूँ आपको। दूसरी तरफ बी ब्लॉक है। तो ये चारों तरफ आप देख सकते हैं जी। ये देख सकते हैं आप, ये साउथ के एरिया में काम हो रहा है। बाकी कुछ एरिया आपको आगे चल के दिखाते हैं।